बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी से मिलाएंगे। ये हमारे इमाम मस्जिद भी हैं और हमारे रहबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा मौलाना साहब, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आप मुसलमानों को क्या पैगाम पहुंचाएंगे अपना? जी सबसे पहले तो भाई चौधरी वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस पैगाम लोगों के आपके तवसुत से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने का एक मुझे मौका मिला। इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखो, रबीउल अव्वल के हवाले से आपने मुझसे पूछा है, तो रबीउल अव्वल का माना ही, इससे अगर देखा जाए तो इसका माना ही ये है कि बहार। इसमें बहार आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस कायनात के सरदार हैं, वजह कायनात हैं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसी महीने के अंदर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। तो इस महीने में जितनी एक मोमिन को, एक मुसलमान को खुशी होनी चाहिए, इसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो वैसे हर मोमिन के लिए, कामिल मोमिन होने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। कोई आदमी उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मेरी मोहब्बत तमाम कायनात के लोगों से, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, उसके जान और माल से ज़्यादा ना हो जाए, उस वक़्त तक वो आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। माशाअल्लाह जी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस तरह ज़्यादा हो जाए, उन असबाब पर हमें गौर करना चाहिए। अच्छा, दूसरा मौलाना साहब, मुझे ये भी आप बताएं कि इस महीने में, जैसे रमज़ान में या दूसरे महीने में कुछ अमल मखसूस होते हैं कि ये लाजमी करें, इनमें ज़्यादा स्वाब मिलता है, तो इस माह में अच्छा अमल जो आप हमें बताएं, कौन से ऐसे अमल हैं जिनको हम करें लाजमी और उससे हमारी ईमान की मोहब्बत और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में ज़्यादा होगी? जी, आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। देखो, इल्म जो हम हासिल करते हैं उसका मकसद ही ये है कि अब मेरे अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं। इल्म का मकसद ही ये है कि हाल के अमर को पहचानना। अब इससे ये जो आने वाला ये महीना जिसमें हम मौजूद हैं, रबीउल अव्वल का महीना, चूँकि इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी निस्बतें हैं। अल्लाह के नबी पैदा इस महीने में हुए, दुनिया से तशरीफ़ इसी महीने में लेके गए, हिजरत इसी महीने में की। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हासिल करना इस महीने की बहुत बड़ी खुसूसियत है। वो मोहब्बत किन ज़राए से, किन आमाल से हासिल होगी, उसके लिए 3 आमाल मैं आपको बताता हूँ। पहला अमल ये है कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए। दुरूद पाक चलते फिरते, उठते बैठते, मुख्तसर से मुख्तसर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हर मुसलमान को याद होता है, ये चलते फिरते पढ़ते रहें। दूसरा अमल, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोने की सुन्नतें कि अल्लाह के नबी किस करवट पे सोते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ पढ़ के सोते थे, ये मुख्तसर जो सुन्नतें हैं, जो इंसान वैसे ही एक बशरी तकाज़े की बुनियाद पर जो अमल करता है उसी को अपनी ज़िंदगी में लाए, ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत का बहुत बड़ा ज़रिया है। तीसरी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का एक एक पहलू हर मुसलमान को मालूम हो और उसका मुताला किया जाए सीरत का। तो इंशाअल्लाह ये 3 आमाल इस महीने में, इस माह मुक़द्दस में जो करेगा, इंशाअल्लाह उसको अल्लाह के नबी की कामिल मोहब्बत नसीब होगी। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बयान फरमाया है। मौलाना मकसूद साहब है, हमारे इमाम मस्जिद भी हैं, और इतनी अच्छे तरीके से ये समझाया सबको, और ये आपको भी समझ आ जानी चाहिए कि कौन सा तरीका आपने अपनाना है। तो ये 3 बातें जो आपने याद रखनी है: दरूद पाक पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद सीरतुन नबी का मुतालिया करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद सुन्नतों को उजागर करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये तीनों अमाल अपना लें इस महीने की बरकतों से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकतों से। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।